का एक्सरसाइज बता रहे हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर चौथा। अच्छा पहला दूसरा तीसरा बता दिए थे, चौथा भी बता दिए थे। चौथा क्या बोल रहे हो? चौथा बता दिए थे, बताना है 5 से न। लिखो पेज के ऊपर एक्सरसाइज 4.2। तो लिख ले पहले से एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। 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 लिखो पहले 5वां के ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर थोड़ा जल्दी बोल दिए, लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर बनेगा। तो बताओ कितना आंसर होगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चाहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर रहे चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर रहे, दोनों में दोनों में दोनों में दोनों में दोनों में इतना तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस दोनों में प्लस वाला है तो प्लस 2ab, माइनस वाला है तो माइनस 2ab। मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर रहे चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर रहे, पता यहाँ से चलता है। अगर प्लस 2ab है तो प्लस वाला सूत्र, माइनस 2ab है तो माइनस वाला सूत्र। ई तो दोनों में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस, मतलब हम ही कह रहे हैं कि स्क्वायर के आगे प्लस होना चाहिए, स्क्वायर वाला के आगे प्लस होना चाहिए, स्क्वायर वाला के आगे प्लस होना चाहिए, तभी वो मिला जुला के कोई सूत्र बनेगा। जैसे उसी में यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो कौन से फॉर्मूला? नहीं ए प्लस बी नहीं बोलेंगे, ए प्लस बी रहे। ए मतलब यहाँ पर ए मतलब एक्स है और बी मतलब ए प्लस बी नहीं है। हाँ ये भले कह सकते हैं कि एक्स प्लस, ये काहे शामिल किया, ये तो स्क्वायर था, ये तो इसे भी नहीं देखना है। का है क्योंकि इसके आगे तो ये कभी सूत्र में अबे नहीं करेगा, ये कभी फार्मूला में इंक्लूड होबे नहीं करेगा। कोई भी अगर फार्मूला में इंक्लूड होता है मतलब शामिल होगा तो स्क्वायर के आगे कभी भी माइनस मतलब नहीं आना चाहिए। इस हिसाब में 5वां नंबर में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब यही मिला जुला के हो गया एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, और माइनस में जेड स्क्वायर। अब भले ही है, अब भले ही है कौन से फॉर्मूला, ए स्क्वायर और माइनस
बी स्क्वायर, मतलब इतना और जेड, ये दोनों आपस में एक बार जोड़ देंगे और एक बार, मतलब एक्स प्लस वाई में जेड घटा देंगे, आंसर। अच्छा छाप लो, उससे पहले दूसरा लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। कितना सुनकर नहीं लिख पाता हूँ, किताब से देख देख के लिखे, जैसे देखो किताब छीन लिया। इधर इधर ABCD आता है, तो फिर किताब इतना जल्दी जल्दी काहे देख रहे हो? किताब इतना जल्दी तू दोनों काहे देख रहा है? एक्स स्क्वायर लिखने आता है तो सुनकर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस, आता है लिखने के लिए तो सुनकर लिखो प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद लिखने आता है माइनस में जेड स्क्वायर, तो फिर देख के काहे लिख रहे हो? नहीं लिखो देख के, सुन के लिखो। मैं सुन के लिखने के लिए आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस में 2। बाकी तो किताब ही है तुम्हारे पास, अगर दिक्कत हो जाए पीछे हो जाओ तो देख के लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो इसमें कितना आंसर होगा? अरे पहले लिख लो, पहले लिख लो। बन गया। फिर से इसमें किसको नहीं इंक्लूड करेंगे? तो बना के बैठे इसलिए पूछ रहा है, इसमें किसको नहीं इंक्लूड करेंगे? इसको इसलिए नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको इसलिए नहीं शामिल करेंगे क्योंकि जेड स्क्वायर के आगे कौन सा चिन्ह है, तो ये छोड़ देंगे। ये ऐसे भी नहीं समझना है, और यहाँ से भी समझ में आता है, यहाँ से भी समझ में आता है कि जहाँ एक्स है और वाई है, इसका मतलब फॉर्मूला में एक्स और वाई होगा, तो ये एक साथ बैठा दो। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, और फिर अलग से माइनस में जेड स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो, x माइनस वाई के होल स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, या तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यही आंसर होगा। लिख ले। अच्छा लिख लेना, उससे पहले थर्ड नंबर लिख लो, तीसरा क्वेश्चन। रुकल इसलिए जो मैं लिख लो, रुके हुए इसलिए है, लिख लिया, इसको छाप लो इसलिए रुके हुए हैं। बन गया तो ठीक है। सी नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बताओ कितना आंसर? लिख लो उसमें, वो वाला लिख लो। ए बी या तो देख के लिखो या तो अपने से लिखो, लेकिन पहले ही दोनों लिख लो।
बना। इस बार दोनों माइनस है, दोनों माइनस इन द सेंस मतलब ध्यान से देखो तो बी स्क्वायर के आगे भी और सी स्क्वायर के आगे भी इस बार 2 बार माइनस है। अबरी कहाँ से ढूंढे, अबरी फॉर्मूला वो नहीं बन रहा। सी कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b। यहाँ से समझ में आता है, ई देखकर 2b c मतलब फॉर्मूला में b है और c है। इस बार a ऐसा ही रह जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि स्क्वायर वाला के आगे प्लस होना चाहिए, स्क्वायर वाले के आगे प्लस होना चाहिए, यहाँ तो माइनस है। माइनस ए कॉमन तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में माइनस 2b सी। कुछ समझ में नहीं आता है क्या? आ रहा है तुमको समझ में? कुछ ही समझ में आया है। नहा धो क्या है रे? हाँ बोलो क्या दिक्कत है? क्या सी स्क्वायर के पहले माइनस होगा? बैठो और गिरो और कैसे थे? शुरू से देखो, ये पहला लाइन देखो, कुछ लिख लें। अरे इसको पहला लाइन को देखो ना, हमको नहीं देखना है तो हम यहीं पे हैं, हम यहीं हैं, फिर इधर नहीं उधर उधर, हम यहीं पे हैं। अरे हम यहीं हैं, चिंता नहीं करो, यहीं है, कहीं नहीं कहीं देखो खाली। कहाँ? यहाँ पर काहे होगा जे बताओ? अरे क्योंकि हम माइनस तो कॉमन ने लिए थे तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में और ये भी क्या हो जाता है प्लस में। अब ए स्क्वायर बोलो, ये पूरा मिला जुला के क्या लिखे? वो माइनस बोल रही थी पहले, जबकि बी माइनस नहीं होगा, बी प्लस सी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बोलो बी और प्लस सी के होल स्क्वायर। अब क्या करें बोलो? एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ए में ये वाला जोड़ देंगे, जोड़ो बी या प्लस सी, एक बार घटा देंगे तो ए में से अगर ये घटा देते हैं ना तो माइनस बी, देखो जोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए में से घटाना कौन चीज है? बी प्लस सी। तो अगर तू बी प्लस सी जस के तस बैठाना चाहते हो ना तो फिर उसके लिए जहाँ पे देना पड़ेगा ऐसे करके
ब्रैकेट। और अगर ब्रैकेट नहीं देना है तो ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी। बोलो आगे क्या लिखेंगे? इधर इधर देखो ना यार, कहीं और देख रहा है, तबियत नहीं समझ में आता। इधर ए लिखे, उसके बाद बोलो ये माइनस अंदर भेजो, माइनस बी, और बोलो और माइनस में सी। तो अगर b प्लस सी ही बैठाना है तो ब्रैकेट में घेर के लिखो, नहीं तो फिर ऐसे लिखो जैसे डायरेक्टली लिख सकते थे कि पहले a और उसके बाद प्लस में b प्लस सी, और फिर लिखते a और उसमें से घटा देते कितना, तो जैसे ही घटाते न माइनस बी हो जाता, और ये सी जो है वो भी माइनस, इतना आंसर। इसको लिखो, उसके बाद डी देते हैं। लिख यार, बड़ी जल्दी लिख लेता है, समझता नहीं तो नहीं है फिर मतलब। क्योंकि जखनी हम गलती किए उस वक्त सिर्फ एक लड़का खाली बोला कि हम गलती कहाँ किए, बाकी सब छापे में लगल रहता है। इतना जल्दी लिख लेता है मतलब छापे के इंतजार में रहता है। रे बंद बस लिखा गया। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो और इसमें देख के बता, ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि एजा पर इतने काफ़ी है जो टिक लगाए। अब देखिए यार, बोलने हम इतने जो टिक लगाए काफ़ी है, इसके लिए बोलना जरूरी नहीं है। ये अपने देख के बताना है कि फॉर्मूला में कौन शामिल है, बी और सी। लेकिन बी और सी में तो दिक्कत है। बोलो दिक्कत क्या है बी और सी में? बी स्क्वायर के आगे माइनस है, सी स्क्वायर के आगे, और हम जानते हैं कि स्क्वायर वाला के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। स्क्वायर वाला के आगे माइनस बशर्ते तब जब वो इस तरह से फॉर्मूला बना रहा है। इस तरह से मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के कुछ वैसन बनावे न, तो वैसन कंडीशन में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो भी बोल रहे हैं इसके आगे चिन्ह हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कहते हैं कि स्क्वायर के आगे कभी भी माइनस नहीं आएगा, लेकिन जब वो फॉर्मूला बनाना चाह रहा है या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो a माइनस बी के, तो वैसन कंडीशन में कभी भी स्क्वायर के आगे माइनस। जैसे अपने देख के बोलो, ये कौन से सूत्र बनेगा? ये कौन से सूत्र बनेगा? बोलो कौन से फॉर्मूला बनेगा? बोलना है रे, खड़ा नहीं होना है। खड़ा होने से फायदा, बोलोगे तब नहीं कुछ फायदा, हमरा बोलने से फायदा है। ये कौन से सूत्र बनेगा? या तो फलाना या तो ठिकाना, दुइये को सूत्र बनेगा। अब फलाना या ठिकाना में क्या बनेगा? क्या होगा फलना, क्या होगा चिलना, दुइये को बनबे करेगा क्या? नहीं, दुइये को बनबे करेगा, या तो फलना या तो चिलना। क्या क्या बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र बनेगा। पहले ही कंफर्म होना है कि यही नहीं फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा। का है
इतना कंफर्म हो कि कैसे बोल देते हो कि यही सब मिलके एगो फॉर्मूला बनाएगा? बोलो कैसे? तो अरे नहीं, कोई भी इतना कंफर्मेशन के साथ कैसे कह सकते कि यही सब सूत्र बनाएगा? हाँ, क्योंकि एक चीज़ नज़र आता है जहाँ पे बी है और सी है, इसका मतलब फार्मूला में बी और सी शामिल होगा, ए नहीं है। तो इतना दिमाग में फिट होता है कि यही कुछ है जो फार्मूला बनाएगा। लेकिन जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत दूर करते हैं। दिक्कत कौन सी था? अरे इसमें दिक्कत परेशानी क्या था? माइनस 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 से कॉमन लिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में, वैसे ही बोलो सी स्क्वायर भी। इसको क्या लिखें? -2ab नहीं है रे, बी सी है। यहाँ माइनस का है लिखे हैं, प्लस था, माइनस लिखने के कारण बोलो क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। ये तो ऐसे भी ए स्क्वायर। अब पूछेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बताओ, b माइनस सी के होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ दो, मतलब पहले लिखो a और जोड़ कितना b माइनस सी, इतना। या तो डायरेक्ट घटा दो, a में से घटाओ किसको? b माइनस सी। अगर ये घटाएंगे ना तो b हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस सी देख रहे हैं ना हो जाएगा, हो गया, यही आंसर। डी मिटा दिए, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद हम कॉपी चेक करेंगे तुम लोग के, ठीक है? ये डी बनल होना चाहिए, लिखो अपने से, डी अपने से बनाइए, हम कॉपी चेक करेंगे। पूछ के लिख रहे कि कैलकुलेशन लिख रहा, हम लिखेंगे अभी। ई नंबर तो डी क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए था, डी में रे, डी में कम से कम क्वेश्चन लिखना चाहिए था ना। ई एक्स स्क्वायर -1 -2a माइनस ए स्क्वायर, इधर इधर, अरे इधर इधर, टोपी पहले उतारो, टोपी उतारो, उससे तुम बोर्ड देखते या नहीं देखते समझ में हमको नहीं आता। इधर देख के बोलो, अरे लिखना बंद करो, ये देख के बताना है कि कौन है जो पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फिट हो रहा होगा। इधर इधर इधर, इसको सिर्फ देखो, इनने उन्हें कुछ नहीं, हमको भी नहीं देखना, इसको देखो, यहाँ आई देख के बोलो, इसको देखो, उसका ध्यान इन्हें जैवन करता है, इन्हें आता है फिर हमरा दने आता है, फिर इन्हें फिर हमरा दने। इधर देख के बताओ कि कौन से फार्मूला पे फिट हो रहा है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक सूत्र बन रहा है, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब नीचे देख रही है, यही देखे के बाद पता चलेगा कि कौन है। तुम लोग में से बता, पीछे से लास्ट से, कि कहाँ से कहाँ तक फार्मूला बन रहा है। टू ए से लेके, तो सबके समझ में आता है, बोलो कौन वाला? हाँ, कौन कौन है जो सूत्र बनाएगा? पहले 1 है, 2a है और a स्क्वायर। एक चीज़ तो इतना देरी में समझ में आ जाना चाहिए, 3-4 गो हो गया, कि फार्मूला के लिए पहले देखे पड़ता है 2ab, तो 2a मतलब मान लो कि a है, अब b मतलब नहीं कुछ, मतलब एजा पे अगर नहीं कुछ तो कितना होगा
एक होगा। तो और ऐसे भी एक के समझ लेते ना कि एक के स्क्वायर है। अब तो बोलोगे एक के स्क्वायर के आगे बोले थे माइनस नहीं होना चाहिए, वो तो बात की बात है, माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए तो हम प्लस बना देंगे। बोलो कैसे? माइनस कॉमन लेके। लेकिन पहले ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना है 2ab। वो देख कर बता कि 2ab में a तो मिला लेकिन b कहाँ है? जी हो गया। एक्स स्क्वायर जस के तस रहे दो, माइनस कॉमन ले लो। बोलो क्या लिखें? अरे दोनों में से जिसको भी पहले लिखो, आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हैं। पहले लिखो ए स्क्वायर, फिर बोलो एक के स्क्वायर, फिर बोलो प्लस प्लस, माइनस नहीं लिखें, प्लस प्लस इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे। ये हो गया 2a इंटू 1 एक्स स्क्वायर। और यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बताइए क्या होगा? a प्लस 1 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a मतलब a लेकिन b मतलब 1, a प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब यही दोनों एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तुम बताओगे क्या लिखें? तुम्ही से फिर पूछते हैं दोबारा, नीचे हम क्या लिखें? तो तू यहाँ है बाबू, आंख भी शायद यहाँ है लेकिन ध्यान यहाँ नहीं है। तो बता क्या होगा? नीचे क्या लिखने वाले हैं? एक्स माइनस, तू भी ने पीछे पंखा के नीचे बैठ के आराम से सो रहे हो। बोलो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस ए, हाँ तू ही अच्छा है तो सबसे पीछे बैठ के एक्स प्लस ए प्लस 1। तो आगे तुम नहीं बोलो, हमें हिंट दे देते हैं कि आगे एक्स माइनस ए माइनस 1। देखो एक्स में से घटाना था तो जैसे ही घटाएंगे माइनस अंदर जाने के बाद माइनस में ए और माइनस में 1 बन गया। वही ध्यान से देख रहे थे। तो अगला नंबर एफ। एफ अच्छा इसको लिख लो, पहले ही वाला छाप लो, जल्दी जल्दी लिखो। एक्स टू द पावर 4 माइनस में 14, उसको जल्दी लिखिए। 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई टू द पावर 4, उसको जल्दी लिखो पहले। लिख लिया? फिर दो फार्मूला बोलेंगे क्योंकि उसका ज़रूरत है यहाँ पे। हो गया, सूत्र लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, लिखो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, हाँ या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो सूत्र होता है, एक होता है प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो एक फार्मूला और भी होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab। ये भी सही है, ये भी सही है। या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब कभी वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, कभी वाला इस्तेमाल होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। जैसे अभी फिलहाल वही क्वेश्चन चल रहा है, लिख लो। उबला नहीं हुआ था लिखल, लिखा गया। तो अब क्या लिख रहे हैं? अब तो हम समझा रहे हैं ना, अब क्या लिख रहे हो? हाँ नहीं लिखना है क्योंकि अब हम लिखेंगे, हो गया ना। इधर 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 ध्यान देना। ये एक्स टू द पावर 4, आओ अंदर। एक्स टू द पावर 4 को लिखो एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, आओ अंदर। एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अच्छा इसने ढूंढो कहीं और मिल रहा है,
अरे का जगह और है जहाँ स्क्वायर के स्क्वायर कर सकते हैं। y है तो इसको लिखो y स्क्वायर के आई जैसे दिखाई दे रहा है माइनस में 14x² y² उसे छोड़ दो। ये दोनों देख कर समझ में आ जाना चाहिए, ये दोनों देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों a² प्लस b² है। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पर a के जैसा कौन है और यहाँ b के जैसा तो सूत्र तो दो गो होता है, एक होता है प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, एक होता है माइनस बी के होल स्क्वायर +2। अस्थिर से ऊपर वाला नीचे वाला इन दोनों में से कौन फार्मूला जा लगेगा, ऐसे ही बोलो टकरे से। ऊपर वाला काहे ऊपर वाला काहे लगेगा, हम तो बतेबे करेंगे तो निकालने में टेंशन रहे। लेकिन अगर तू कुछ समझ रहे हो तो बोलो कि आखिर ऊपरे वाला काहे बोल रहे हैं। नहीं वैसे वो टक्कर से ऊपरे वाला ही लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा जो बताते हैं। a² प्लस b² के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। ध्यान देना माइनस में लिखेंगे 2, a मतलब कितना लिखेंगे x², अब b मतलब कितना लिखेंगे, मतलब याद रखना कि अभी हम कुछ ही बोले माइनस में 2x² और भूल गए तो नहीं भूल, ये इसलिए कहते ध्यान से देखो। एक फार्मूला क्या लिखेंगे, इसको देख कर बोलो क्या लिखेंगे। लिखने के तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं कि ऊपर वाला लिखेंगे क्या लिखेंगे, बोलो इसे। हो गया, क्या लिखेंगे बोलो बाबू। हाँ आगे तो बोलो। किसी को भी समझ में आ रहा है तो बोलो कि इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे। कि निकालो इतना में से केकरो समझे में आ रहा है तो हम अगर लिखबो करेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले तो उसको यही समझ में आना चाहिए कि इसको लिखेंगे वो क्या आखिर, फिर तो फार्मूला बतावे पड़ेगा। समझे में नहीं आ रहा है कि इसको हम क्या लिखेंगे फार्मूला, किसी को नहीं आ रहा, तुमको क्या किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या लिखेंगे, जबकि वहाँ लिखल भी है। यहाँ पर a जो है तो a है, b जो है b है, तो ठीक है a प्लस b के होल स्क्वायर बोल दिए। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ऐसे रहता m² प्लस n², और तब पूछते कि m² प्लस n² क्या होगा, तो बोलो। जैसे a² प्लस b² है तो ठीक है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, लेकिन a² b² हटा देते हैं, कह देते m² प्लस n²। अब बोलो क्या होगा। तो बाद में यूट्यूब जो देखता है उसके साथ भी सब होता होगा, शायद उसको भी नहीं पता चलता होगा। जब सामने होके ये हालत है तो बहुत सारा वैसन है जिसके साथ ही परेशानी होता होगा। a² प्लस b² तो बोल देता है, लेकिन m² प्लस n² बराबर क्या होगा। नहीं तू नहीं बोलो, अभी फिलहाल तू नहीं बोलो, अभी तुम नहीं बोलो, बोलो। या तो दो फॉर्मूला है ना, या तो वो दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। जब b बैठल है ना वो दिमाग में बैठल है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तुम बोलो m² प्लस n² के फॉर्मूला
तुमको समझ में आ रहा है ना? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो ए प्लस बी दिमाग में फिट हो ले, जरा निकालना ज़रूरी है। वो ए प्लस बी जब तक नहीं निकलेगा तब तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिमाग में बैठे नहीं करेगा। दिमाग में बैठ गया है कि हर जगह हमको ए और बी ही नज़र आएगा। हाँ हाँ हाँ, पहले वाला हम जो बोले थे ना, वो अंदर तो ठीक था कि एम प्लस एन के होल स्क्वायर, लेकिन बाहर में कुछ ही बोलना था, माइनस में 2mn। हो सकता है, कोई ज़रूरी है कि हमेशा तुमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही मिलेगा। इसका फार्मूला हो जाएगा एम प्लस एन के होल स्क्वायर और माइनस में 2mn, या तो फिर हो जाएगा एम माइनस एन के होल स्क्वायर और प्लस में 2mn। हो सकता है कि भी नहीं मिले, कभी कभार हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिले, कुछ भी मिल सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि वही मिलेगा। अगर ऐसा मिल गया तो इधर से बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? या तो टू एक्स वाई, यही होगा। मतलब हम ही का नहीं समझ में आ रहा है बहुत क्या, तभी तो यहाँ पे आके हम रुक गए कि जब उन लोग को वही नहीं समझ में आता, ये कहाँ समझ में आएगा? ये जो लिखेंगे ये तो महाप्रलय आ जाएगा। जब उसी में दिक्कत हो रहा है तो इसमें बहुत दिक्कत होने वाला, वहीं तो होने की दिक्कत होने लगा। इसलिए ये दिक्कत दूर होना चाहिए। अगर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कम से कम 50% भी तो समझ जाए यार। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, या तो टू यू भी। वो कहना ही चाह रहे हैं ना कि हमेशा ए और बी तुमको नज़र नहीं आएगा। कोई ज़रूरी है कि हमेशा तुमको ए और बी ही नज़र आवे? हो सकता है ऐसा भी रह जाए, का स्क्वायर प्लस खा स्क्वायर। अब बोलो क्या होगा? का स्क्वायर प्लस खा स्क्वायर, या तो प्लस में 2 का खा। कहना ही है कि हमेशा ए और बी तुमको नज़र नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर वही बात तो हम बोल रहे थे कि ए मतलब कौन ट्रीट हो रहा है, अब बी मतलब कौन। जैसे इसमें अगर देख के बोले तो ए के जगह पे कौन है? एक्स, बी की जगह पे कौन है? वाई। लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ ए के जगह पे कौन है, अब बी के जगह पे कौन है? तो वैसा ही सोचो और बोलो कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सोच के बताइए। दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे, हम चाहते तो क्या लिखते? तो तुम लोग की तरफ इसलिए देखते, देखना ज़रूरी है। इसको देखेंगे तो यूट्यूब ही छोड़ो, नहीं पढ़ेगा तो कंटेंट पे। तुम लोग के नहीं देखते हैं तो अपने धुन में रह जाता। तो सबके लग हमरा से पूछ रहे थे, हमरा नहीं देखल थे ना। चलो भाई तो नहीं सब देख लेते हैं। ये वाला फार्मूला लिखने के तो दोनों लिखेंगे, फिर वही आ जाते हैं कि ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें। चलो हम अपने बताते हैं, हम खुद बता देते हैं कि इस बार ऊपर वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे इसमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमारे इसमें 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताते हैं ऊपर वाला काहे लिखें, हम खुद बता दे रहे हैं काहे लिखते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, ये कितना है? 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैसन था? माइनस में। ये माइनस में है, ये माइनस में है। अगर यहू माइनस में हो जाता है ना, मान लेते कि माइनस में लिख दिए, तो माइनस में 2 और माइनस में 14 दोनों मिला दो, कितना हो जाएगा? 16। अब -16 किसी के स्क्वायर है, -16 किसी के स्क्वायर है? नहीं बोला है -2 -14 दोनों मिला दो, कितना हो जाएगा? और 16 है किसी के स्क्वायर, कितना के? 4। अगर गलती से कोई +2 जहाँ पे लिख देता, मान लेते कि +2 लिख देता, जैसे अगर ये वाला फार्मूला को इस्तेमाल कर ले, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में, मतलब मान लो इस जगह पे प्लस आ गया, मान लेते हैं प्लस आ गया, तो फिर +2 और 14, मतलब 2 में से अगर 14 घट भी गया तो घट के कितना आएगा? जो किसी के स्क्वायर होता नहीं है। इसीलिए हम दोनों में से कौन वाला बैठा है? ऊपरे वाला। अब बोलो ई जैसे है ना वैसे रहे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। इधर देख के बताइए, ये पूरा मिला जुला के कितना हो जाएगा? 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ई जैसे है ना वैसे रहे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसको बोलो क्या लिखें? 4xy के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब जानते हैं कि सिंपली दोनों के, तो सिंपली इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में और एक्स स्क्वायर आएगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। लिखो
अब लिखा गया। एक बार फिर से समझा देते हैं कि आखिर हम ऊपरी वाला फॉर्मूला क्यों बैठाए थे। -14 था और अगर उधर से -2 आ जाता है तो हाँ -14 और उधर से -2 दोनों मिलकर कितना हो गया -16 और -16 किसी का स्क्वायर होता है मुड़ी नहीं डोलाना होता है किसका स्क्वायर। अगर गलती से कोई प्लस वाला फॉर्मूला मतलब नीचे वाला बैठा देता ई वाला तो +2 मतलब समझ रहे हैं 2 प्लस में 14 माइनस में तो 2 प्लस में मतलब +2 -14 मिलाकर कितना -12 और फिर -12 किसी के स्क्वायर मतलब 12 किसी के स्क्वायर होता। इसलिए ध्यान देना है कि फॉर्मूला ऊपर वाला या नीचे वाला कब क्या बैठाएंगे। जैसे जी नंबर जी में x⁴ माइनस 7x² y² नहीं लिखा है हम बोल देते हैं x⁴ माइनस 7x² y² प्लस y⁴ यहाँ लिखल बोलो कितना आंसर होगा। नहीं बनेगा तो बनाओ जल्दी बताओ कितना आंसर। तू तो याद कर लिया होगा a + a² + b² के फॉर्मूला a² + b² बराबर a² + b² + बन गया। तो बनाने का तरीका फिर से वैसे ही है कि x⁴ इसको ऐसे लिखो x² के और फिर से y⁴ एक फिर से वैसे ही लिखो y² के और इसको जैसे के तैसे रहे दो। फिर से जहाँ पे हम पूछेंगे कि फार्मूला ई वाला अच्छा है मतलब -2ab वाला या +2ab वाला, पहले कौन वाला चाहिए? -2ab इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एजा से -2 और यहाँ पहले से -7 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 9 और 9 किसी के स्क्वायर है तो हो गया। अब हर बार ऊपर वाला बैठेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये दोनों हिसाब में इत्तेफाक है कि ऊपरी वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो
तो यहाँ a मतलब चलेगा एक्स स्क्वायर, अब b मतलब चलेगा वाई स्क्वायर। तो फिर तुम ही से पूछेंगे कि बोलो इसका फॉर्मूला क्या लिखें। और ढेर दिन बाद एक जगह चेंज हुआ है। बोलो इसका सूत्र बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इधर भी आते थे उन्हें सब। एक्स थोड़ो है, वाई थोड़ो है, यहाँ ए मतलब है ये है कितना एक्स स्क्वायर, बी मतलब कितना वाई स्क्वायर। हाँ हाँ, यहाँ ए मतलब चलवे करेगा एक्स स्क्वायर, अब बी मतलब वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 और 2 ए बी नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आई तो खैर है ये है माइनस में 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जैसे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये दोनों मिलके बोलो कितना लिखें। -2 -7 मतलब माइनस में 9 एक्स स्क्वायर, और अब इधर रहे दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये वाला बताइए 3xy के होल स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक बार जोड़ दीजिए और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला घटा दो, बन गया। एक और क्वेश्चन, इसको छापो। उसके बाद लिखाते हैं एज, छापिए जल्दी इसको। फोर एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, 4x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, फोर एक्स टू द पावर 4 4 x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। फिर से पहला टर्म बोले हैं 4 x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 9, मनाइए कितना होगा। बन जाएगा बन जाएगा। ढूंढे की जरूरत है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खाली बस। तो 4x टू द पावर 4 है ना, 4 को लिखो 2 और x टू द पावर 4 को लिखो एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखो 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर। और फिर कहीं न कहीं अंतिम में एक और स्क्वायर होगा 9, किसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। शायद नहीं समझ रहा है कि हम कुछ ही बोल रहे हैं। अच्छा पहले ही छाप तो लो, छाप लिया ताकि अगला बताएंगे। छाप लिया। छापना ही बोलते हैं, ठीक है। मैथ कोई देख देख के लिख रहा है तो ओरा छापन ही बोलल जाता है, क्योंकि अगर समझिए गए तो अपने से लिखो, और नहीं तो देख के लिख रहा है इसका मतलब वो छाप रहा है। ए स्क्वायर मतलब कौन है इसमें, 4x टू द पावर 4, इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस में
3 9 को लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 के आसपास। आइए तो 10 के 10 छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करना। 3x स्क्वायर ये कुछ भी नहीं किए 10 के 10। और फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए के तरह कौन ट्रीट कर रहा है, मतलब ए के जगह पे और बी के जगह पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला ऊपर वाला भी लिख सकते हैं और नीचे वाला भी। कौन लिखेंगे वो तो ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो तो अपने सोचने की चीज़ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये देख कर बताना है कि अगर हम इसको लिखेंगे तो तुम बताओगे कि फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ माइनस बोलो एक्स है ये नहीं है, एक्स एक्स काहे जप रहा है? तुम देख के बोले फॉर्मूला ये क्या लिखेंगे। हाँ मतलब जब अभी तू बोले ना -2 गुने 2x स्क्वायर गुने 3 प्लस 3 ना, सबको गुना उना करके कितना लिखेंगे एक बार में बोलो। वो भी माइनस में ना, माइनस में ना 12, माइनस में 12 और यहाँ देखो प्लस में 3, ये कितना है तो घट के 9 आ जाएगा। आज ऐसे ही 9 आएगा वो किसी न किसी का स्क्वायर, फिर वही वाला फॉर्मूला। इत्तेफाक है कि फिर से वही सूत्र लगेगा। कौन वाला? ऊपर वाला। ए मतलब इतना, अब बी मतलब इतना, इतना के होल स्क्वायर माइनस में 2ab 2, ए मतलब कितना 2x स्क्वायर, बी मतलब कितना 3 और प्लस में 3x स्क्वायर। ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में 3 के होल स्क्वायर। ये वाला बोलो गुना करके कितना लिखेंगे, 2 दूनी अचरतिया, मतलब अगर देखें तो 12x स्क्वायर है और ये वाला कितना है 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर घटा दो, अब तो बन जाएगा। अब बोलो 9x स्क्वायर को कितना लिखेंगे 3x के होल स्क्वायर, मतलब ऐसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर। इधर बोलो क्या लिखें 3x के होल स्क्वायर। अब क्या करें, इन दोनों को एक बार 2x स्क्वायर प्लस 3 जोड़ 3x और एक बार 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस बन गया कहाँ, यहाँ छापना है कि मिटा दें, बन जाएगा या छापना है बन जाएगा तो मिटा दें, घरे जाके छाप लेना। कई हिसाब बताएं, कई गो क्वेश्चन बताएं। 8 गो, ये 8 अभी हम कॉपी चेक करेंगे कि आप लोग कैसे लिखे हैं नहीं लिखे हैं। किसका किताब है, जिसका भी ये ले लेना यहाँ से।